वरना किसान को हालात ऐसे हो गए हैं कि लास्ट में सल्फास या फांसी लेनी पड़ेगी। फसल के सारा ही सौदा खराब हो गया तो भाई, ना तो रहा गन्ना, ना रही जीरी, ना रहे बोर और ना गाभियों तलाने का। झाड़ती बजाओ आड़तियां के लमारा सरकार ने सिस्टम खत्म कर दिया। थानेसर में बारिश की वजह से हजारों एकड़ फसल हुई बर्बाद। किसानों ने कहा अब नहीं लगा सकते दूसरी फसल, किसान है मौत के करीब। पिछले कई दिनों से हरियाणा में भारी बरसात के चलते लाखों एकड़ फसल खराब हो चुकी है। वहीं अगर थानेसर की बात करें तो थानेसर में भी हजारों एकड़ फसल बर्बाद हुई है। थानेसर में कई जगह धान तो कई जगह गन्ने की फसल का भारी नुकसान हुआ है। भारी बारिश और बाढ़ के कारण किसानों के पानी के ट्यूबवेल, बोर भी खराब हो चुके हैं। थानेसर के किसानों ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि अब दूसरी फसल भी नहीं लगा सकते। भारी बारिश और बाढ़ के कारण किसान मौत के करीब है। फसल तो ऐसा है 100 की 100% ख़त्म हो चुकी है। अम्बाड़ा और कुरुक्षेत्र के काफ़ी गांव हैं जिनके अंदर फसल का 100 की 100% नुकसान हुआ है। और सरकारों के पास इतना बजट आता है करोड़ों के हिसाब से, कोई बजट सही तरीके से नहीं लगता। अगर इसकी प्रॉपर तरीके से लगाएं, नाले हैं जो सृष्टि है, जो नदियां हैं, उनकी टाइम से समय पर रिपेयर की जाए तो इतना बड़ा हादसा, ये नुकसान होने से बच जाता था। पर सरकारें इस सारे बजट को खा जाती हैं और इसमें सरकारें ही मेन रोल सरकारों का है। जो हरियाणा पंजाब को डुबोया जा रहा है, ये मेन हरियाणा का जो सरकारें हैं, सरकारों का ही किया कराया सारा। फसल तो ऐसा है, पीछे 3 फसलें तो पीछे ख़त्म हुई हैं, चौथी फसल अब ये ख़त्म हो गई है। और आज तक किसानों को कोई भी मुआवजा नहीं मिला, प्रॉपर तरीके से किसी भी तरह से कोई मुआवजा नहीं मिला। पर अब सरकार कह रही है कि हम 15-15 हज़ार रुपये मुआवजा देंगे, पर 15 हज़ार में तो किसानों का जो खर्चा हुआ है वो भी पूरा नहीं होता। जो खर्चा किसानों ने फसल के ऊपर किया है, ये तो खाली बाई का खर्चा भी नहीं पूरा हुआ। जो उसके ऊपर लगवाई का, पनीरी का, दवाई का, खाद का जो खर्चे हुए हैं वो अलग से हैं। अभी तक सरकार को अगर मुआवजा देना है, कम से कम 60,000 रुपये एकड़ मुआवजा जो ज़िम्मेदार को मिलना चाहिए, तब जाके गुजारा होगा। वरना किसान को हालात ऐसे हो गए हैं कि लास्ट में सल्फास या फांसी लेनी पड़ेगी। मेरा नाम नरेंद्र सिंह है जी। मेरा जोगनाखेड़ा गांव है जो कुरुक्षेत्र के बिल्कुल नज़दीक पड़ता है। तो जी यहाँ पिछले 9 तारीख से जो भारी बारिश हुई थी उसकी वजह से खेत पहले ही भरे पड़े थे जी। ऊपर से जो नहर थी उसके साथ लगती ड्रेन टूट गई जी, उससे जल भराव हो गया। यहाँ बाहर का बहुत पानी आया जी, इससे जीरी की फसल पूरी नष्ट हो गई जी। उसके साथ साथ हमारी जो गन्ने की फसल थी वो भी पूरी नष्ट हो गई जी। हम सरकार से उचित मुआवजा चाहते हैं जी, क्योंकि हमारी पिछले साल जो धान थी वो छोटे पेड्डे की वजह से ख़त्म हो गई थी। गेहूं की फसल थी, उसमें बारिश हो गई थी पकी पकाई पे। तो अब ये आपके सामने ही है, देख लो, ये खेत 10 दिन खाली नहीं होते जी। इतना हमारे धान का समय निकला जाएगा। अभी सरकार ने घोषणा ही की है भाई 15,000 एकड़ देंगे, पर किसान का अभी तक 20 से 25,000 एकड़ पर खर्चा आ चुका है। तो हम मांग करते हैं कम से कम 40,000 प्रति एकड़ हमें मुआवजा मिलना चाहिए। और जो ट्यूबवेल ख़राब हुए हैं, आज के टाइम में 5 से 7 लाख रुपये खर्चा आता है एक ट्यूबवेल लगवाने पे। तो कम से कम सहायता राशि नहीं ज़्यादा, भाई सारे पैसे तो कुछ तो देना चाहिए उसका, कम से कम 2 लाख रुपये एक ट्यूबवेल जो हमारे बोर खत्म है उनका मुआवजा मिलना चाहिए। आज तक तो कोई घोषणा हुई है ना कोई मुआवजे वाला आया जी। कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया। 9 तारीख से आज 20 तारीख होगी मेरे हिसाब से, कोई अधिकारी हमारी सुध लेने भी नहीं आया जी। ऊपर से नहर के स्पेक खोल दिए हमारे गांव की तरफ जी, जिससे थानेसर शहर पूरा डूब चुका है। आप देख लो 10 दिन पानी नहीं उतरता यहाँ से, ना हम आगे कोई फसल लगा पाएंगे अभी। क्या नाम है आपका, कौन सा गाँव? मेरा नाम नरेंद्र सिंह है जी, गाँव जोगनाखेड़ा जी। फसल के सारा ही सौदा खराब हो गया तो भाई, ना तो रहा गन्ना, ना रही जीरी, ना रहे बोर और ना गाभियों तलाने का। झाड़ती बजाओ आड़तियां के लमारा सरकार ने सिस्टम खत्म कर दिया। आड़तियां भी मर दबा दिए सरकार ने ना। कम से कम हमारे बोरा पर 3-3, 4-4 लाख रुपया लग रहा।
अरे 15-15 हजार की कोशिश करी, मिला ना मिला, या ते भी देन दे हम कड़ी देना अटका लुआ तो लेंदे न, हमारा पल्ले दे बहुत अटका लुआने का 25-25 हजार रुपया हम किले में पहले लुआ का बैठ का सारे खर्चे कर बेले हो रहे थे। और छठी फसल हमारी, या छठवीं फसल मरी है लगातार, छठी जीरी गन्ना, फिर जीरी गन्ना, फिर या पीछा कणक बैठ गई, फिर जीरी पीछा भी 8-8 कुंटल क्यों लिकड़ी थी, कुछ नहीं लिकड़िया था, सारा ही सौदा खत्म हुआ। इस एरिया तो पिछड़ा एरिया सोचा सरकार ना इससे दिन दी घोषणा करी, देवा तो देने ऐसे करना, देने ऐसे देने, आप खाते में पागा पसा लगो भाई, इस और नहीं हमारा आएंगे मतलब हम कड़ी दे पौधा पौधा ठोका लुआ तो लेंगे, लेबर दे तो देंगे पैसे, मंडी में मंडी में हमारा सिस्टम खत्म कर दिया आड़ती गेलों गवर्नमेंट ना, भाई सीधे खाते में पहले आड़ती हो तो पैसे ले लेकर भी लग के लुआ देंगे, ये पैसे का जुगाड़ नहीं है, कट जावा बता। इस सरकार ना बट्ठा गोल कर दिया, जिम्मेदार का, किसान का, किसी का, लाले मजदूर का, कोई सरकार में सुखी नहीं है। ये तुम्हारी तैसी नौबत आ रही लोगों के, जिनके देने भी सल्फास खा गई 5 साल और गया, जिम्मेदार की ऐसी नौबत हो रही। कितने मुआवजे की मांग करेंगे? कम से कम मुआवजा 40 हजार रुपये किला तो होना चाहिए भी यार, खर्चा 25-25 हजार कर दिया, 15-15 हजार अग्गा भी होगा, 25-25 हजार खर्चा, और जब वह पूर्व उतरा गया जद की जब देखी जाएगी। बहुत हालात खराब हो गए हो रहे, ना या स्पेक ठावा शायद मारा बचे होने, स्पेका ठाने के कारण सारा एरिया तबाह हो गया। ये क्यों ऊपर से पानी आ, नाम सूरजमला मेरा, गाँव जोगना खेड़ा मेरा। क्या नाम है, कौन सा गाँव है? पवन कुमार है जी, मेरा नाम जोगना खेड़ा गांव है। ये नहर की वजह से महकमे ने बिल्कुल काम नहीं किया नहर पे जी, मनरेगा लगा के वो सारा कबाड़ा कटवा के अंदर घेर दिया, उसकी वजह से आगे डोका लग के नहर ओवरफ्लो होगी, उस पे के हमारी साइड खोल दी, उसकी वजह से वो पानी सारा इधर आके सारी फसलें हमारी गन्ना भी और जीरी भी सारी बर्बाद हो गई जी, कुछ नहीं बचा बिल्कुल भी। बोर है जो वो 80% बोर खराब हो गए जी, बैठ के बिल्कुल लाइट चालू हुई, चला के देखे बिल्कुल पानी नहीं आया किसी बोर में भी, कोई 10 में से 1 चल गया जी, उसका क्या चलना है। इसका हमारे को पूरा मुआवजा मिलना चाहिए जी, बोर का फसल का कम से कम 40 हजार रुपये, तो बोर पे 4-5 लाख रुपया लगता है जी चालू करने में, इसका मिलना चाहिए हमारे को। तो और कोई हमारे पास कोई चारा नहीं जी, बिल्कुल भी। कोई आड़ती के पास जाए वो नहीं 10 पैसे देता, उसको दिखता है आगे फसल नहीं है, वो कहाँ से दे। सरकार ने लेन देन इतना मंदा कर दिया जी, वो कहते हैं हमारे, हम किस लालच पे दें तुम्हारे को पैसा, खत्ते वाला पैसा आग खत्ते में आ लग गया, उसका कोई लेन देन नहीं है। पवन कुमार जी।